दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 8। तभी विक्की और रिया भी अपने अपने काम से वापस आ जाती हैं। रिया, अरे यार डोरेमोन, चल आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए तेरे साथ मस्ती किए हुए। तुम सब चले जाओ, मुझे बहुत काम है। विक्की, कोई काम नहीं, आज बाहर चल, फिर आने के बाद हम सब मिलकर काम करा देंगे तेरा पहले की तरह। शिवी, हाँ मम्मा चलो ना, मुझे भी यहाँ पर घूमना है और नाइट मार्केट भी देखनी है। सबकी जिद करने पर विधि उन सब के साथ बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ वैभव, तुमने पता लगाया कि वह कहाँ पर है? वैभव, ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा, बस जिस हॉस्पिटल में वह काम करती हैं उसका पता लग गया है। निर्मला जी, फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। विजय जी, क्यों बच्ची को डराना चाहती हो? इतनी रात को कोई कहीं जाता है क्या? अगर इतनी रात को मिलेगी तो वह पहले डर जाएगी। निर्मला जी, नम्रता की बेटी है, वह एक शेरनी होगी, इतनी छोटी बात से नहीं डरेगी। मीरा जी, माँ जी कल सुबह ही चलते हैं, एक रात की तो बात है। निशा, हाँ दादी माँ, मैं भी तो एक्साइटेड हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए, पर देखो मैं भी इंतज़ार ही कर रही हूँ। आप भी थोड़ा सा कर लो, कल सुबह चलते हैं। सबकी बातें सुनकर निर्मला जी मान जाती हैं। विधि के पास एक कॉल आता है। मैम, आपने जितना बोला था मैंने उतना इन्फॉर्मेशन उसे दे दी। विधि, गुड, ऐसे ही काम करते रहो। वह आदमी और कुछ कहता है। मैम, क्या मुझे वैभव महेश्वरी पर नज़र रखनी चाहिए? विधि, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना होगा वह आप खुद करेगा। रिया, डोरेमोन, यहाँ पर घूमने आई हो या फ़ोन चलाने? रिया विधि के हाथों से फ़ोन लेकर अपने पास रख लेती है। रुद्र के ऑफिस में रुद्र अपने चेयर पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और गाने भी गा रहा था। उसके सामने खड़ा मोहित अपनी आंखों को बार बार मलकर रुद्र को देख रहा था। मोहित अपने मन में, मेरी आंखें खराब हो गई हैं, शायद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या फिर सच में सर स्माइल कर रहे हैं। पर गए तो उस चुड़ैल के साथ थे और जाने के टाइम इतना खुश भी नहीं थे। ऐसा क्या कर दिया उस चुड़ैल ने इनके साथ जो इतना खुश हो गए हैं? कहीं उसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए? नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अगर सच में उस चुड़ैल के साथ सर हैं तो मोहित बेटा, तू तो गया, वह तो मेरे से गिन गिन के बदले लेगी। इधर से यह राक्षस और उधर से वह चुड़ैल, दोनों मिलकर मेरा बीच में कुछ कचूमर निकाल देंगे। हे भगवान, एक अच्छी सी जॉब दे देना मुझे, ताकि उस चुड़ैल के हाथों से टॉर्चर होने से पहले मैं यहाँ से निकल सकूँ। नहीं तो ऐसा करो, विधि मैम को रुद्र सर के सामने लाकर खड़ा कर दो, ताकि रुद्र सर को दोबारा अपनी गलती का एहसास हो जाए। नहीं मोहित, तू ऐसा नहीं सोच सकता है। अगर सच में यह उस चुड़ैल के साथ में है तो ज़रूर विधि मैम से प्यार का नाटक कर रहे होंगे मेरे सामने। कहीं वह फिर उनके साथ कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रही हैं, इसलिए उनको ढूंढ रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, जो बोल रहा होता है, मोहित पता है आज मैं किस बात से खुश हूँ? मोहित अपने सेंस में वापस आता है और बोलता है, हाँ, क्योंकि आप उस चुड़ैल, सारी आई मीन अमृता मैम के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। रुद्र, यह क्या बोल रहे हो तुम? मोहित, जो आपने पूछा उसका जवाब दिया मैंने। रुद्र, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचने लगे हो? मैं आज विधि से मिला था, इसलिए खुश हूँ, ना कि अमृता के साथ रिलेशनशिप में वापस आया हूँ। और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जब तुम्हें सच्चाई पता है कि मैं अमृता के साथ क्यों हूँ? उसके बाद तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो? मोहित, आई एम सो सॉरी सर। रुद्र, आज मेरा मूड सही है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा यह गलती नहीं होनी चाहिए। मोहित, ओके सर। रुद्र, एक और बात, मुझे विधि के बारे में हर एक डिटेल्स ला के दो। तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। मोहित अपना मुंह लटका लेता है, यह सोचकर कि आज सारी रात उसको फिर काम करना पड़ेगा। रुद्र उसका उतरा हुआ चेहरा देख लेता है और बोलता है, तुम इनकम डिपार्टमेंट के पास जाकर 5 लाख का चेक ले लो, यह तुम्हारा बोनस इस मंथ का। इतना सुनते ही मोहित के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ओके सर बोलकर निकल जाता है। रुद्र, ये एंजल कौन है? मुझे तो पता करना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट जो है इतनी, मैं भी तो जानूँ वह कौन है जिसके लिए तुम इतनी बेचैन हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग महेश्वरी मेंशन में, अरे सबके सब सो रहे हैं अभी तक, देखो सुबह के 8 बज गए हैं, पर किसी को तो मेरी नातिन की फिक्र ही नहीं है कि उसे लेकर आना है। मीरा जी, इतना ज़्यादा हाइपर मत होइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर अपनी नातिन का स्वागत कैसे करेंगी? निर्मला जी, पर कोई कुछ कर भी तो नहीं रहा है। तभी वैभव नीचे आता है। क्या हुआ दादी माँ, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? निर्मला जी, हाँ मैं तो काम करने के लिए बोल रही हूँ, तो तुम सबको लग रहा है मैं चिल्ला रही हूँ, कोई बात नहीं।
अब इस बुढ़िया को पूछेगा कौन। बस करो दादी, कितनी नौटंकी करते हो आप। वैसे भी आपको पूछने के लिए आपकी नाती नातू रही है। अब आपको हम लोगों की ज़रूरत थोड़ी ही है। निर्मला जी, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो मेरा अच्छा वाला पोता है वैभव। अगर विधि के आने के बाद भी ऐसा ही अच्छा पोता आपकी नज़रों में बना रहूं तब तो और अच्छी बात होगी। क्यों दादी जी, मैं सही बोल रहा हूँ। उसके आने के बाद दादी हम सबको भूल जाएंगी, खासकर आपको दादाजी। आप दादी के आगे पीछे ही रहिए ताकि वह आपको याद रख सके। उसकी बातें सुनकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। निर्मला जी, रुक शैतान, अभी बताती हूँ तुझे। आज तेरी टांग तोड़ कर ही रहूँगी। दादाजी, अगर उसकी टांगें तोड़ दोगी तो कैसे लेने जाएगा विधि को। निशा, हाँ दादी माँ, उसके आने के बाद टांग तोड़ा जाएगा उसका। अभी आप उसे जाने दो। हाँ बनरिया, अभी तो मैं जा रहा हूँ, आकर तुझे देखता हूँ। निशा अपना जीव निकाल कर वैभव को चिढ़ाने लगती है। मीरा जी, बदमाशी मत करो निशा। दूसरी तरफ विधि, उठ जाओ शिवी। मम्मा 2 मिनट और सोने दो ना। विधि, ठीक है, फिर आज स्कूल जाना है ना एडमिशन कराने, तो बस सिवाय का करा देते हैं, तुम सोई रहो। शिवी तुरंत उठ के बैठ जाती है। नहीं मम्मा, पहले मेरा एडमिशन होगा, उसके बाद भाई का, क्योंकि सारा काम पहले उन्हीं का होता है। इसलिए आज मेरा एडमिशन करवा दो। भाई को मत उठाओ, सोने दो उनको, देर होगी तो मज़ा आएगा। सिवाय जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था वह अपनी आंखें खोलकर बोलता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, पर कोई बात नहीं, सबसे पहला एडमिशन तो मेरा ही होगा। इस चूहिया का होगा तो इसका ध्यान रखने वाला कोई तो चाहिए, नहीं तो बिल्ली मार के खा जाएगी चूहिया को। क्यों मम्मा, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर सिवी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मम्मा इसको बोल दो अपना मुंह बंद करके रखे, नहीं तो इसे बिल्ली के आगे छोड़कर आ जाऊंगी और वह इसे अपना शिकार बना लेगी। बड़ा आया बोलने वाला। नीचे गार्डन में तन्मय अपनी गाड़ी को पार्क करके घर के अंदर आ रहा था। मैं मेन गेट से नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट एंजल के बेडरूम में चला जाता हूँ। उसको सरप्राइज दूंगा, सुबह सुबह खुश हो जाएगी। जैसे वह पाइप के ऊपर चढ़कर चुपके चुपके हाल में एंटर होता है, रिया उसे देख लेती है। विक्की, वो देखो घर में कोई चोर घुस आया है, चलो उसको पकड़ते हैं। रिया पीछे से जाकर तन्मय को झाड़ू से मारने लगती है। ऐसे हुए अचानक से हमले से तन्मय समझ नहीं पाता, नीचे गिर जाता है। रिया बोलती है, सुबह सुबह चोरी करने आने की, तुम्हें तो आज मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी कि तुम चोरी करना ही भूल जाओगे। विक्की भी आ जाता है, लेकिन रिया तो अकेले ही तन्मय को मारे ही जा रही थी। विक्की, अरे रुक भी जा, नहीं तो मर जाएगा। तब जाकर रिया रुकती है और अपने कमर पर हाथ रखे उसके सामने खड़ी हो जाती है। वैसे तो तुम दिखने में भी हैंडसम हो और कपड़े भी ब्रांडेड लग रहे हैं, फिर चोरी क्यों करते हो। तन्मय, तुम पागल हो क्या, मेरे घर में घुस के मुझे ही मार रही हो और ऊपर से चोर का टैग भी लगा दिया। चोर तो तुम दोनों हो जो मेरे घर में घुस आए हो। रुको, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। ऊपर रूम में सिवाय माम नीचे से कुछ कुछ लड़ने की आवाज़ आ रही है। कि आपको भी सुनाई दे रही है, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा। सिवी, मम्मा मुझे भी सुनाई दे रहा है। विधि, चलो चलकर देखते हैं। और अपने रूम से जैसे निकलकर सीढ़ियों के पास आती है तो तन्मय को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि तन्मय का पूरा बाल बिगड़ चुका था और उसके कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वह पागल खाने से भाग कर आया हो। विधि उसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाती और हंसने लगती है। हंसी की आवाज़ सुनकर तन्मय का ध्यान ऊपर चला जाता है। विधि को ऐसे खुलकर हंसता देख तन्मय बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार विधि को हंसता हुआ देख रहा होता है और वह उसे बहुत ही प्यारी लगती है। तन्मय कितना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पास में खड़ी विक्की के गाल पर किस कर देता है। अरे थैंक यू भाई, तुम्हारी वजह से विधि इतना खुलकर हंस रही है। विक्की, जिसको तन्मय ने किस किया था, अपनी गाल को रगड़ते हुए बोलता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की। तन्मय, ठीक है, मैं इसको किस कर देता हूँ। और रिया को किस करने वाला होता है कि विक्की उसको खींच करके पीछे कर लेता और बोलता है, एक तो तुम घर में घुस आए हो और ऊपर से किस किए जा रहे हो, तुम चोरी के साथ साथ चोरी हरकतें भी करते हो। तन्मय, क्या चोर चोर लगा रखा है, मेरा घर है। फिर क्या तीनों में लड़ाई चालू हो जाती है। सिवाय माम, अब जाकर तीनों को अलग करिए, नहीं तो इनकी महाभारत खत्म नहीं होने वाली है। विधि नीचे आती है और तीनों को अलग करती है और बोलती है, यह कोई चोर नहीं है, यह मेरा दोस्त तन्मय है, न्यूजीलैंड में मिला था। तन्मय, यह मेरे कॉलेज फ्रेंड विक्की और रिया। तन्मय, वो ये तेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरा इन्होंने क्या हाल किया है। रिया, तो दोस्त हो तो मेन गेट से आना चाहिए ना, चोरों की तरह खिड़की से छुप कर क्यों आ रहे थे। अरे मैं तो एंजल को सरप्राइज देने आया था और मुझे यहाँ पर मिल गया सरप्राइज। शिवी, हैंडसम अंकल, आप ना भिखारी की तरह दिख रहे हो आज। तन्मय, सब तुम्हारी प्यारी मौसी की करनी है, उन्होंने मेरी ये हालत की है। आ जाओ मेरे पास। सिवाय, पहले अपनी हालत ठीक करिए फिर बुलाइएगा इसको अपने पास। शिवी, तुम चलो ब्रश करने, आज हमें स्कूल जाना है ना।
फिर दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। विधि, जाओ जाके दूसरे कपड़े पहन लो, तुम्हारे लिए कपड़े तो यहाँ मिल ही जाएंगे। रिया, हाँ चलो, मैंने तुम्हारी हालत ख़राब की है तो कपड़े भी मैं ही दे देती हूँ। विक्की का तन्मय रिया के गाल खींचते हुए बोलता है, यू आर सो स्वीट, और उस साइड में हक कर लेता है। विक्की जो पास में खड़ा था रिया को खींच के तन्मय से अलग करता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से आए हो तब से किसी ना किसी से चिपक ही रहे हो, दूर रह के बात नहीं कर सकते हो। विधि, अब लड़ना बंद करो, जल्दी से तुम अपने कपड़े चेंज करके आओ और साथ में नाश्ता करके अपने अपने काम पर चलते हैं। रिया, मेरे पीछे चलो, तुम्हें कपड़े देती हूँ। विक्की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठो, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। तन्मय, यार तुम मुझसे चिढ़ क्यों रहे हो? जैसे विधि मेरी दोस्त है वैसे वह भी है। विक्की, मैंने तुमसे बात की, तन्मय नहीं। फिर बात मत करो, चुपचाप से अपना काम करो, आई बात समझ में? तन्मय आ गई। तन्मय अपने मन में बोलता है, एक दीवार तो पहले से थी, एक और आकर खड़ा हो गया। तन्मय, अब क्या होगा तेरा? यह दोनों मुझे विधि से दूर करके ही रहेंगे। विक्की, या लो कपड़े और जाओ। उसके बाद तन्मय भी चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। विधि भी दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। तन्मय, हाय शिवा बेटा, कैसे हो? और आज स्कूल जाने वाले हो? एंजल का अच्छे से ध्यान रखना। शिवाय अपने मन में, आज इनको क्या हो गया है? कहीं मासी ने काफ़ी तेज से तो नहीं मार दिया कि इनको पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है किसी भी स्कूल नहीं जाने वाली है अभी। विक्की, डोरेमोन, तुझे इतने नमूने लोग कहाँ से मिल जाते हैं? रिया, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्की, शिवाय समझने वाला समझ गया होगा मासी, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तन्मय, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, या दोनों मिले हुए हैं, पर कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तन्मय सिंघानिया हूँ, तुम दोनों के बोल मारने से मैं नहीं जाने वाला हूँ। तभी विधि का फ़ोन रिंग करता है। अननोन नंबर से मुझे कौन कॉल कर रहा है? वैभव का नंबर तो कल ही निकलवा लिया था, यह नंबर किसका हो सकता है? विक्की, डोरेमोन, तेरा फ़ोन बज रहा है, उठा ले। विधि, हम, हेलो कौन? उधर से बस सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। विधि, हेलो, तुम मुझे सुन भी रहे हो? अगर सुन रहे हो तो बोलो, नहीं तो फ़ोन काट सकते हो। तभी रुद्र की आवाज़ आती है, हाय कैसी हो तुम? विधि जैसे ही आवाज़ पहचानती है उसका हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है। रुद्र, बोलो भी, तुम्हें पता है ना मुझे वेट कराने वाले लोग पसंद नहीं। विधि, मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? रुद्र, तुम्हारा नंबर निकलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और रही बात तुम्हें कॉल करने की, तो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती है, उसे तो बस प्यार चाहिए होता है। रुद्र की बात सुनते ही विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। एक नज़र वह चारों तरफ देखती है तो सब उसे ही देख रहे होते हैं। विक्की, किसका फ़ोन है? कोई परेशान कर रहा है तुझे? तन्मय, हाँ बोलो ना। हिम्मत और नंबर ऐसे कुछ बोली थी तुम? विधि, वो तुम सब खाना खाओ, मैं भी 2 मिनट में आई। रिया, ओ माय गॉड, तेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है क्या? विधि, सब आंखें फाड़ू से देखने लगते हैं। विधि, बिल्कुल नहीं, यह मेरी एक दोस्त का कॉल है। तन्मय, कौन सी दोस्त? आस्था है क्या? अगर वह है तो मेरी बात कराओ। विधि, नहीं, न्यू दोस्त है। रिया, विक्की, तन्मय तीनों एक साथ, तूने दोस्त बनाना कब से स्टार्ट कर दिया? विधि, व्हाट द हेल, अब क्या मेरे दोस्त भी नहीं बन सकते हैं? और दोस्त क्या तुम सबसे पूछ कर बनाऊँ? रिया, इतना बड़ा क्यों कर रही है? जब कोई भड़कता है तो ज़रूर कुछ छुपा रहा होता है। विधि, ओके फाइन, अब बिजनेस लाइन आई हूँ तो हाँ, नए नए लोगों से हमें मिलना पड़ता है और बातें भी करनी पड़ती हैं, बस उसी के सिलसिले में। कौन है? अब हो गया है तो क्या मैं जाऊँ यहाँ से? तन्मय, बिल्कुल नहीं, यहीं पर बातें कर लो। वैसे भी बिजनेस के सिलसिले में ही तो है, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिल जाएगी। तभी उधर से रुद्र की आवाज़ आती है, सुबह सुबह यह दोनों बंदर तुम्हारे घर पर क्या कर रहे हैं? इतनी सुबह यह दोनों तुम्हारे घर पर नाश्ता कर रहे हैं, तो मतलब रात को भी वहीं पर होंगे। विधि, ओ हेलो, तुम बस यह बताओ फ़ोन क्यों किया था? कौन क्या कर रहा है? कौन कहाँ पर है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फटाफट अपना काम बोलो और फ़ोन रखो, क्योंकि मेरे पास फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। रुद्र, रात को सपने में तुम आई थी, इसलिए सोचा फ़ोन कर लूँ, शायद कोई बात करनी हो तुम्हें। विधि अपने मन में, क्या पागल आदमी है, जब सपने में दिखी थी तो सपने में ही बात कर लेता। रुद्र, क्या हुआ जाने मन, कुछ बोल नहीं रही हो मुझे? इस नाम से एड्रेस करना बंद करो, और मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारी उस प्यारी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, उसे कॉल लगा लो, या फिर बोलो तो मैं कॉन्फ्रेंस कर दूँ, अगर तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है तो। रुद्र, मैं तुम्हारा 12 बजे माउंटेन कैफ़े में इंतज़ार करूँगा, आ जाना। विधि, और मुझे तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानना चाहिए?
पहली बात मैं नहीं आऊँगी, और दूसरी बात अगर दोबारा तुम्हारा फ़ोन आया तो जितने मिनट तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे उतने मिनट में तुम्हारे शेयर डाउन होंगे। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में क्या बात है, बड़ी हिम्मत आ गई इसके अंदर। पहले तो बस ज़िद्दी थी, अब तो दहाड़ना सीख गई है। कोई बात नहीं, जो भी है जैसी भी है। मेरी रुद्र सिंह राठौर की फ़ोन रखने के बाद तन्मय की तरफ देखती है। तन्मय, तुम्हारे दोस्त का क्या नाम था? और तुम्हारी बातों से तो लग रहा था तुम्हारा दुश्मन है, और फीमेल नहीं कोई मेल था। चलो यह बताओ किसको नया दुश्मन बना लिया तुमने? विधि, अपने काम से काम रखो, नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। फिर वहाँ से उठकर विधि चली जाती है। विक्की भी तुरंत विधि के पीछे चला जाता है। विक्की विधि का हाथ पकड़ के बीच रास्ते में रोक देता है। किससे बातें कर रही थी? क्या रुद्र सिंह राठौर था? विधि अपनी नज़र चुराते हुए बोलती है, नहीं वह मुझे कॉल क्यों करेगा? उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। विक्की, उसका कॉल नहीं हो तो अच्छा होगा, नहीं तो वो तुम्हें दोबारा परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। विधि, रिलैक्स, वो नहीं था। तभी तन्मय भी आ जाता है। अभी मैंने एक नाम सुना, रुद्र, तुम दोनों उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? विधि, अरे वह मुंबई का बिजनेस किंग है ना, तो वही हम लोग बात कर रहे थे। तन्मय, वो अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ, बाय विधि, बाय। फिर वह भी शिवाय के स्कूल जाकर उसका एडमिशन करवा के अपने हॉस्पिटल में निकल जाती है। जैसे हॉस्पिटल पहुँचती है तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। विधि, कमिंग मैम, आपसे कोई मिलने आया है, अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद विधि के केबिन के गेट पर नॉक होता है। विधि, कमिंग। वैभव अंदर आकर विधि को पहले ध्यान से देखने लगता है। कोई आहट या आवाज़ ना सुनकर विधि ऊपर की तरफ देखती है तो सामने वैभव होता है। विधि अपने मन में, इसे क्या हो गया, मुझे ऐसे घुर कर क्यों देख रहा है? भूल गया क्या कि मैं इसकी बहन लगती हूँ? थोड़ी देर तक विधि भी उसको ऐसे ही देखती है। उसे रहा नहीं जाता तो विधि बोलना स्टार्ट करती है। विधि अनजान बनते हुए बोलती है, जी बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? अगर आप पेशेंट हैं तो बैठिए। तब जाकर वैभव को होश आता है। ओ हेलो, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। तो फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हैं? नहीं, मैं वैभव महेश्वरी हूँ। विधि, ओ आप विजय महेश्वरी के ग्रैंडसन हैं? क्या हुआ उन्हें? मेरे हिसाब से तो अभी तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए था। वैभव, हाँ मिल गया है। विधि, फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? वैभव, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको मेरे साथ चलना होगा। विधि, सॉरी, आपको पता होना चाहिए मैं किसी के घर जाकर किसी का इलाज नहीं करती हूँ। आपको उनको हॉस्पिटल लेके आना चाहिए वैभव, पर आपको चलना ही होगा मेरे साथ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। और विधि के पैरों के सामने दोनों हाथ जोड़कर लेट जाता है। विधि, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो आप? वैभव अपने मन में, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। दादी सही बोलती हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। कोई बात नहीं वैभव, तू दादी के लिए कर रहा है। विधि, चलो उठो अब जल्दी से। वैभव, मैं नहीं उठूँगा जब तक तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो जाती हो। विधि, ये पागल है क्या? जितने हैंडसम लड़के होते हैं सबके सब लगता है पागल ही होते हैं। विक्की तन्मय या दोनों कम थे कि एक और आ गया। उसके बाद विधि थोड़े गुस्से में बोलती है, अभी के भी उठा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। वैभव, मतलब मैं उठ जाऊंगा तो चलोगी? विधि, हाँ अब उठो। वैभव तुरंत खड़ा हो जाता है। अपने कपड़ों को सही करके विधि का हाथ पकड़ के अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है। विधि, अरे रुको, अभी चलती हूँ, मैं अपना बैग और फ़ोन तो ले लूँ। वैभव, उसकी क्या ज़रूरत है, चलो ऐसे ही। विधि, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? वैभव, हाँ, फिर मेरी बातें सुनो और मुझे मेरा सामान लेने दो। वैभव, ठीक है, जल्दी लेकर आओ, मैं तब तक गाड़ी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों महेश्वरी मेंशन के सामने होते हैं। वह जगह बहुत ही प्यारी थी। घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन, बीच में वाटरफॉल, चारों तरफ फूल लगे हुए थे। वैभव गाड़ी से उतरकर विधि के लिए गेट खोलता है, फिर विधि का हाथ पकड़ के घर के अंदर आ जाता है। जैसे दोनों अंदर जाने को होते हैं, निर्मला जी दोनों को वहीं रोक देती हैं। अरे आज पहली बार घर आई हो, पहले आरती उतारने दो, फिर अंदर आना। निर्मला जी मीरा जी से आरती की थाली लेकर विधि की आरती उतारती हैं, फिर उसको अंदर आने को कहती हैं। विधि जैसे अंदर जाती है, निशा दौड़ती हुई उसके गले लग जाती है। फिर निशा थोड़ी दूर होकर कभी विधि के गालों को टच करती तो कभी उसके बालों को। निशा, दीदी आप तो पिक्चर से ज़्यादा रियल में सुंदर दिखती हो। इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है? मुझे भी आपकी तरह सुंदर बनना है।
प्लीज़ मुझे भी बना दो ना। उसकी बातें सुनकर विधि उसको ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो। विधि अपने मन में हद है, मम्मी की फैमिली में सब ऐसे ही हैं क्या? फिर विधि खुद को नॉर्मल करके बोलती है, पेशेंट कहाँ है जिसे मैं देखने आई हूँ? विधि की बात सुनकर सब वैभव की तरफ देखने लगते हैं तो वैभव अपने कंधे उचका देता है और निर्मला जी के पास जाकर उनके कान में बोलता है, मेरा काम था उसको यहाँ तक लेकर आना, अब आगे आपको कैसे बताना है आप खुद देख लीजिए। निर्मला जी, बेटा आप पहले बैठो, और विधि को सोफे पर बिठाती हैं और बोलती हैं, यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है, मैंने तुम्हें बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया। विधि झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? निर्मला जी, क्योंकि तुम ऐसे नहीं आती तो झूठ का सहारा लेना पड़ा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम्हारी माँ 20 साल की हुई तो वह एक दिन कॉलेज जा रही थी तो उसके साथ में उसकी दोस्त थी, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था तो वह उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी दोस्त की फैमिली के पास पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे थे, जिससे देरी होने के चलते उसकी मॉम की वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद नम्रता उदास रहने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों हो? नम्रता, क्या मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर की पढ़ाई कर सकती हूँ? निर्मला जी, बेटा हमारा तो खुद का बिजनेस है तो तुम्हें उसकी ही पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आगे चलकर अपने भाई का हाथ बटा सको। नम्रता, नहीं माम, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने सोच लिया है, बस आप प्लीज़ पापा से बात करो ना। निर्मला जी, बेटा तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? नम्रता, डॉक्टर बनके उनका इलाज करना चाहती हूँ जिनके पास पैसे ना हों ताकि उनकी जान ना जा सके। उसके बाद मैंने घर पर उसके पापा से बात की, वह भी मान गए। हम लोगों ने नम्रता का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा दिया। 1.5 साल बाद नम्रता घर आई क्योंकि हम लोगों ने उसकी शादी पहले ही तय कर दी थी तो उसकी शादी का डेट नज़दीक आ रहा था। हम लोगों ने सोचा था शादी के बाद वह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन वह घर आते ही हम लोगों को बताई कि वह किसी और से प्यार करने लगी है और उसे यह शादी नहीं करनी है। उसकी बातें सुन कर के पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पहले ही सब कुछ तय कर दिया था। अब शादी के 1 मंथ ही बचे थे, जिससे उन्होंने नम्रता को थप्पड़ मार दिया और बोले कि पढ़ाई बंद करवा दो और अब यह घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है। ऐसे ही बस 15 दिन बीत गए। एक दिन सुबह जैसे मैं उसके रूम में गई, वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। काफ़ी देर ढूंढा, तब भी वह मुझे नहीं मिली। बस उसका एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था, मम्मी पापा प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर मैं आपकी बात मानकर उससे शादी कर भी लूँ तो भी 3 ज़िंदगी बर्बाद होंगी, इसलिए मैंने यह फैसला किया। आपकी बेटी नम्रता। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की उसे, पर वह हमें कहीं नहीं मिली। 3 साल बाद एक लेटर मिला हमें जिसमें लिखा था, मम्मी मैं माँ बन गई हूँ और आप नानी माँ बन गई हैं। मुझे एक बेटी हुई है, पर मुझे आप दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। आप लोगों ने मुझ जैसी नालायक बेटी को जन्म दिया, पर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी और पति के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश रहें। प्रेजेंट टाइम, मैं कैसे मान लूँ कि आप जो बोल रही हैं वह सब सच है? निर्मला जी, इधर आओ मेरे पास, एक मैजिक दिखाती हूँ। विधि जैसे उनके पास जाती है तो निर्मला जी उसके गले का लॉकेट निकाल लेती हैं और उस लॉकेट को बीच से खोल देती। विधि जो बचपन से उसे पहनती आई थी, उसको ऐसे खुलता देखी 1 मिनट के लिए चौंक जाती है। निर्मला जी, मुझे पता है उस पागल लड़की ने तुम्हें नहीं खोलकर दिखाया होगा। ये देखो, यह तुम्हारी माँ है, जब छोटी थी तब की फ़ोटो है, और यह मैं और तुम्हारे नाना जी हैं। अब विश्वास हुआ कि मैं तुम्हारी नानी माँ हूँ। विधि, हम क्या आप मुझे माम का रूम दिखा सकती हैं? विजय जी, बेटा यह घर तुम्हारा ही है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो और देख भी सकती हो। निशा, चलिए मैं लेकर चलती हूँ बुआ के रूम में। विधि उसके साथ अपनी मॉम के रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो उस रूम में उसकी माम की बचपन से लेकर बड़े होने तक का फोटोज लगे हुए थे। किसी फोटो में हंस रही थी तो किसी दोस्तों के साथ मस्ती करती हुई दिखाई दे रही थी। विधि एक फ़ोटो के आगे खड़े होकर बोलती है, माम आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, आपने इन्हें छोड़कर इस प्यार को चुना जिसने आपको छोड़ दिया। यहाँ आकर एक चीज़ क्लियर हो गई, मैं सच में आपकी ही बेटी हूँ, आपकी तरह बेवकूफ़ जो झूठे प्यार के लिए अपनों को हर्ट किया और खुद भी हुई।
कुछ देर विधि उस रूम में रुकती है, फिर नीचे चली आती है। विधि, ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आया है। निर्मला जी, ठीक है जाओ, शाम को जल्दी आना क्योंकि तुम अब यहीं पर हम लोग के साथ रहोगी। विधि, सॉरी नानी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। विजय जी, क्यों बेटा? मैंने तुम्हारी मॉम के साथ गलत किया, इसलिए मैं मानता हूँ मेरी गलती है। अगर मैं उसकी बात मानता, उसकी शादी उस लड़के से करवा दी होती, उसके साथ क्या हो रहा था, कैसे और कहाँ रहती है, सब मुझे पता होता। विधि तुरंत विजय जी के पास बैठ जाती है और बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो होना होता है वह होकर रहता है। कि आप बस मुझे इतना बता सकते हैं कि मेरी माँ ने किसके साथ शादी की थी, उनका नाम क्या है? निर्मला जी, हमने इस बारे में कुछ नहीं पूछा गुस्से में, काश हमने पूछ लिया होता तो इतने दिनों तक तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ता। विजय जी, अब तुम नहीं जाओगी ना? विधि, सॉरी, पर यहाँ इसलिए नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाना होता है और वहाँ से अपने ऑफिस, यहाँ से मुझे अपने ऑफिस पहुँचने के लिए 2 घंटे चाहिए होंगे और फिर वहाँ से हॉस्पिटल। ऐसे तो मैं सारा दिन इधर से उधर घूमती ही रहूँगी, तो मेरा काम कौन संभालेगा? इसलिए मुझे जाना है। प्रॉमिस, मैं हर हफ्ते आप सबसे मिलने आऊँगी। निशा दी, आपका किस चीज़ का बिजनेस है? वैभव एंटरटेनमेंट कंपनी है। निशा, सच्ची में? फिर वहाँ पर तो बहुत सारे हीरो हीरोइन होंगे, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना प्लीज़ दी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। वैभव, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर काम करने की जगह तू काम बिगाड़ देगी, तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में चल, तुझे वहाँ का चपरासी बना दूंगा। निशा, दादी आप समझा लो भाई को, हम उनसे बात नहीं कर रही हैं ना, तुम मुझसे बात मत करें। मीरा जी, वैभव क्यों परेशान कर रहे हो उसे? मम्मा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वह कौन सा काम कर सकती है, मैं बस बता रहा था। निशा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बताने की, मैं क्या कर सकती हूँ। विधि, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हूँ और कंपनी में मैं तुम्हें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दूंगी, तुम्हें एक एम्प्लॉय बनकर काम करना पड़ेगा। मंजूर है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। निशा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, वो तो भाई हैं, पापा से भी बोल रही थी अपने साथ ले चलने के लिए कंपनी में, पर यहीं मुझे लेकर नहीं चल रहे थे। मैं जाकर जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। निर्मला जी, विधि बेटा यह बहुत बदमाशी करती है, तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करे, इसलिए इसे लेकर मत जाओ तो ही अच्छा रहेगा। विधि, कोई बात नहीं नानी माँ, मैं सब संभाल लूँगी और सीखने से कोई कुछ सीखता है। विजय जी, तुमसे कहीं ज़्यादा मेरी पोती समझदार है। निर्मला जी, तुम तो चुप ही करो, मैं तो पूरे 50 सालों से चुप ही हूँ, कहाँ बोलने देते हो कभी। निर्मला जी उनको घूर कर देखती हैं तो विजय जी अपने मुँह पर उंगली रख लेते हैं। ऐसे बच्चों वाली लड़ाई देखकर विधि के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर में निशा भी अपनी पैकिंग करके आ जाती है। विधि सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर निशा के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में विधि, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरी सारी बातें मानना तुम्हारा पहला काम है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस मामले में मुझे धोखा नहीं दोगी। निशा, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। विधि, बात यकीन की नहीं है, मेरे कुछ सीक्रेट हैं जो मैं भी घर पर किसी को नहीं बता सकती, उन्हें छुपाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मेरे सारे सीक्रेट तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए, जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरे 2 बच्चे हैं, शिवाय और शिवी, इसके बारे में तुम घर पर किसी को कुछ नहीं बताओगी, सही समय आने पर मैं हूँ सब बता दूंगी। निशा, कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? दादा दादी जान के तो बहुत खुश होंगे कि आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे भी हैं। विधि, मेरी कोई शादी नहीं हुई है और बच्चे किसके हैं और कैसे हैं, इस बारे में तुम कोई सवाल नहीं करोगी। जैसे ही विधि अपनी बात कंप्लीट करती है, निशा जोर से चिल्लाती है, क्या? विधि, कोई सवाल नहीं, शांत रहो। निशा अपने मन में इतना बड़ा झटका दिया, बोल रही है शांत रहो, ऐसे कैसे मैं शांत रह सकती हूँ। विधि जैसे ऑफिस पहुँचती है, उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि आज बोर्ड मीटिंग है सारे शेयर होल्डर्स के साथ। विधि निशा को अपने केबिन में लेकर जाती है और बोलती है, आज आराम करो, कल से काम स्टार्ट करना, मैं मीटिंग अटेंड करके आती हूँ। उसके बाद विधि मीटिंग रूम में चली जाती है। जैसे ही मीटिंग का गेट ओपन करती है तो सामने उसको रुद्र और अमृता दिख जाती हैं। विधि जिनकी शक्ल कभी देखना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों बार बार भगवान मेरे सामने लाकर खड़ा कर रहा है, अपना सिर झटक के मीटिंग के अंदर चली जाती है। अपनी सीट पर बैठने के बाद देखती है कि अमृता रुद्र की तरह बड़े गौर से देख रही है और बार बार अपनी उंगलियां रुद्र के हाथों पर चला रही है। जैसे अमृता विधि को देखती है तो जानबूझकर विधि को चिढ़ाने के लिए वह और चिपक के रुद्र के पास बैठ जाती है।
रुद्र को तो इन सब की खबर ही नहीं थी। वह तो बस घूर घूर कर विधि को ही देखे जा रहा था। जिसे देख विधि को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वह अपना दोनों हाथ टेबल पर बहुत तेज से मारती है और अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। विधि, मिस्टर राठौर, आपको रोमांस करने का इतना ही मन था तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरा मीटिंग रूम है, ना कि कोई रोमांटिक प्लेस कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ गए। वह रहा गेट, यहाँ से आप जा सकते हैं अगर आपको मीटिंग अटेंड नहीं करनी है तो। विधि की बातें सुनकर रुद्र अपने होश में आता है और वह जैसे अमृता की तरफ घूमता है तो अमृता हाथों को छोड़ देती है और अपनी जगह से खड़ी होकर विधि की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, युबीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुद्र से बात करने की? बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुमको, तुम क्या करके यहाँ तक पहुँची हो। अगर यह बात बाहर आ गई तो तुमने सोचा है तुम्हारी और तुम्हारी इस कंपनी का क्या हाल होगा? विधि को उसकी बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए बोलती, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अमृता, तुम्हारी हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। विधि अपना फ़ोन उठाती है और चारों गार्ड्स को बुलाकर अमृता को ऑफिस के बाहर निकाल देती है। फिर अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है तो देखती है कि रुद्र अभी भी गेट की तरफ देख रहा है। विधि, मिस्टर राठौर, अगर आपको भी जाना है तो वह रहा सामने गेट, आप जा सकते हैं और बाकी आप सब लोग मीटिंग पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप सब भी जा सकते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 9। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।